Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is substitution cipher methods और जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीजर साइफर को. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स और इनमें हम डिस्कस करेंगे आज सीजर साइफर को. बट हमेशा की तरह आज के लेक्चर पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन की इन आवर डेली लाइफ ऑन द इंटरनेट की. इंटरनेट जो हम आजकल अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं एक दिन में हम इंटरनेट का. तो उसमें इस तरह के हमारा जो आजकल का एरा चल रहा है जिसमें हर वक्त हम कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, ऐसे में हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंस इंक्रिप्शन की. हमने देखा था इंक्रिप्शन हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, हमारी डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे बनाता है उसे सिक्योर और किन किन चीज़ों से उनको बचा कर रखता है. पहले बात की थी हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स की. हैकर्स वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं जो स्टील करते हैं हमारे डेटा को, और वो सिर्फ स्टील नहीं करते, डेटा में चेंजेस भी करते हैं हमारे, ताकि वो कुछ फ्रॉड्स कमिट कर सकें. सो हमारे जो इंक्रिप्शंस हैं, जब हम इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं अपने डेटा पर तो वो महफूज हो जाते हैं हैकर्स के, क्योंकि हमने अप्लाई करते हैं. अगर आपको याद हो सिंपल इंक्रिप्शन में हमने देखा था हम एक की अप्लाई करते हैं, उस की को हम सिर्फ शेयर करते हैं ऑथराइज्ड पर्सन के साथ. उस की की मदद से ही हमारा इंक्रिप्टेड डेटा हो पाता है डिक्रिप्ट, ताकि वो रीडेबल फॉर्म में वापस आ जाए. जब हैकर्स के पास वो की नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा किस की का इस्तेमाल करके हमने किया अपने डेटा को इनक्रिप्ट, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे. सो इंक्रिप्शन का प्रोसेस हमारे डेटा को महफूज रखता है हैकर्स के से. फिर हमारी इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट करती है हमारी प्राइवेसी को, बिकॉज हमारी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत जगहों पर मौजूद है, बहुत सी ऑनलाइन साइट्स पर मौजूद है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है. जब हम इंक्रिप्ट फॉर्म में अपने डेटा को रखते हैं, उस डेटा को उन्होंने इंक्रिप्टेड फॉर्म में किया हुआ है सेफ, तो वो महफूज रहता है किसी भी किस्म के मिसयूज से. Then lastly we discussed encryption protects data across devices. जिस तरह पहले मैंने बात की, हमारा डेटा स्प्रेड हुआ है बहुत सी डिफरेंट डिवाइसेस पे, हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने डेटा को एक दूसरी डिवाइस पर, और इस ट्रांसफर के बीच में कुछ भी हो सकता है हमारे डेटा के साथ. इस तरह की कोई भी मिसहैप, कोई भी फ्रॉड होने से बचाने के लिए हमने डिवाइस को, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही ट्रांसफ़र करते हैं. और सिर्फ ट्रांसफ़र के दौरान ही नहीं, हमने जब सेव किया हुआ है अपने डेटा को, तब भी हमने उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई की हुई है, ताकि सेव किया हुआ डेटा भी कोई मिसयूज़ ना कर सके. अनऑथराइज्ड पर्सन को हम लिमिट कर देते हैं, हम मेंशन करते हैं कि ये अनऑथराइज्ड पर्सन है, नहीं एक्सेस कर सकते हमारे डेटा को. सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ किया जाता है कि वो हमारे डेटा को कर सके एक्सेस. अब बात करेंगे आज के टॉपिक पे, जो कि है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स. हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स है, ये क्या है? दे आर द मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैरेक्टर्स. ये वो मेथड्स हैं जिसमें जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में जो भी मैसेज है, जो भी हमने डेटा ट्रांसफर करना है, उसमें जो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं कुछ और कैरेक्टर्स के साथ. और ये सब्स्टिट्यूशन डन की जाती है बाय फिक्स प्री डिफाइंड सिस्टम. हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि इस मेथड के थ्रू, इस की को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने मैसेज को किया है, अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को किया है इनक्रिप्ट, और इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्चुअल लेटर को, एक्चुअल कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर के साथ. यहाँ पे हमारे पास टू मोस्ट कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स हैं, जिसमें से आज पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीजर साइफर. सीजर साइफर का नाम जो आप देख रहे हैं, सीजर बेसिकली एक रोमन पॉलिटिशियन और मिलिट्री जर्नल था. मतलब कि एक रोमन सियासतदान था और मिलिट्री का एक जर्नल था उनका. और सीजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रोमन एम्पायर की तरक्की में, उसको फ्लरिश करने में, उसकी राइज में सीजर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. इट्स अ वेरी वेल नोन रोमन पॉलिटिशियन. सीजर क्या करता था? सीजर इस मेथड का इस्तेमाल करता था. ये जो इंक्रिप्शन का मेथड है, जब भी उसने अपने किसी सिपाही को, किसी जर्नल को मैसेज भेजना होता था, तो वो अपने मैसेज को इंक्रिप्ट करता था. वो मेक श्योर करता था कि उसका मैसेज, जो भी पैगाम वो भेज रहा है, वो बीच में ना हो जाए चोरी, उसको कोई रीड ना कर पाए. और जिस मेथड के थ्रू वो इंक्रिप्ट करता था अपने मैसेजेस को, उस मेथड को आज हम जब इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सीजर साइफर मेथड. इसीलिए उसको सीजर साइफर मेथड कहते हैं, बिकॉज ये मेथड करता था इस्तेमाल सीजर उस दौर में अपने मैसेजेस को, जब वो ट्रेवल करवाता था एक जगह से दूसरी जगह. असल में इस मैसेज, जो हम जो इंक्रिप्शन का मेथड देख रहे हैं, इसमें होता क्या है?
इसमें रिप्लेस कर देते हैं हम हर अल्फ़ाबेट को, जो हमारे प्लेन टेक्स्ट में हमने जो भी टेक्स्ट भेजा उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए, हर अल्फ़ाबेट को हम किसी और अल्फ़ाबेट के साथ रिप्लेस करते हैं। द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज सम फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स to the left or to the right of the original alphabet in the sequence of alphabets। जो हमारे पास पूरी ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं, हमने जिस लेटर को, जिस अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करना है, हम रिप्लेस कैसे करते हैं? हमने कोई फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स रखा हुआ है कि या तो इतने स्टेप्स हम लेफ्ट मूव करेंगे तो जो अल्फ़ाबेट आएगा हम उससे रिप्लेस करेंगे, या इतने स्टेप राइट मूव करेंगे तो फिर हमने जो भी अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको यूज़ करेंगे। आपको ये मेथड अच्छे से समझाने के लिए हम लेकर जाएंगे आपको व्हाइट बोर्ड पर, और वहां पे हम करेंगे कुछ इनक्रिप्शंस, देखेंगे कैसे हम इन्हें इनक्रिप्ट और कैसे हम डिक्रिप्ट करते हैं यूजिंग दिस साइफर सीजर मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और यहाँ पर हम देखेंगे सीजर साइफर मेथड को यूज करते हुए हम कैसे करते हैं इनक्रिप्ट, और फिर हम डिक्रिप्ट करके भी देखेंगे कि कोई भी मैसेज का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्या मेथड है अगर हम फॉलो कर रहे हैं सीजर साइफर मेथड को। सो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने करना है क्या, कि हमने कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स को हम मूव करते हैं या तो लेफ्ट पर या फिर राइट पर। हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं उसमें हमने लेने हैं 3 स्टेप्स और हम मूव करेंगे 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट। पहले हम लिखते हैं यहां पर अपना अल्फाबेट्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। ये तो वो नॉर्मल अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस है जिस नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में हम देख रहे होते हैं A to Z को। अब हमने क्या किया है कि सीजर साइफर मेथड में हमने कैसे इंक्रिप्शन करनी है कि हमने 3 स्टेप्स मूव कर जाना है टुवर्ड्स, हमने रिप्लेस करने हैं 3 लेटर्स को टुवर्ड्स दी राइट। इसमें अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 लेटर्स अगर आप देखें तो कौन से फर्स्ट 3 लेटर्स बनते हैं हमारे पास, A, B और C, वो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, वो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे सीक्वेंस में। इन 3 को हम लेकर जाएंगे टू द राइट, मतलब कि ये जो हमारा पास A आ जाएगा X के नीचे, B आएगा Y के नीचे और C आएगा Z के नीचे। ये हमने मूव कर लिए अपने फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को टुवर्ड्स द राइट। अब हम नॉर्मल जो हमारी C के बाद से D आ रहा है तो वो D आ जाएगा A के नीचे, E B के नीचे, इसी तरह ही F हमारे पास C के नीचे, G D के नीचे, H जो है वो E के नीचे, I हमारे पास F की उसमें रिप्लेसमेंट में आ गया, J हमारा G के H का, L I का, M J का, N का हो गया K, O को L रिप्लेस कर रहा है, P रिप्लेस कर रहा है M को, Q कर रहा है N को, R O को, S P को, T हमारा कर रहा है Q को, U R को, V S को, W कर रहा है T को, X कर रहा है U को, Y कर रहा है V को और W की रिप्लेसमेंट हमारे पास आ गई Z। सो ये वो मेथड हमने डिसाइड किया था कि 3 फिक्स स्टेप्स हम लेंगे टुवर्ड्स द राइट। हमने ABC को टुवर्ड्स द राइट मूव कर दिया और फिर बाकी हमने देखी कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं किसके नीचे। अब हम लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है कि आपने पाकिस्तान के वर्ड को इनक्रिप्ट करना है। हमने लिया है पाकिस्तान, हम लिख रहे हैं, हम लेट्स से हम चेंज कर लेते हैं अपने पेन के कलर को, हमने ग्रीन कर लिया इसको, हमने लिखा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमने लिखा ग्रीन। अब हमने दोबारा से हम रेड लेंगे और हम इंक्रिप्शन वाला अब देखेंगे। अब आप देखें P के ऊपर वाली जो लाइन है अल्फ़ाबेट्स की वो नॉर्मल लाइन है, हमने जो एक्चुअल मैसेज है हमने ऊपर वाली लाइन को फॉलो करना है, लेकिन जो नीचे हमने इंक्रिप्शन दी है उसकी सीजर साइफर मेथड के थ्रू जिस तरह हमने इंक्रिप्ट करना है उस मेथड को, अब आप वो देखें जो P है हमारे पास, P की इंक्रिप्शन में क्या आ रहा है, P को अगर आप गौर करें तो उसके नीचे है S लिखा हुआ, तो P के नीचे यहां पे आ गया हमारे पास S, A के नीचे है D, K के नीचे क्या लिखा है N, I की रिप्लेसमेंट क्या है L, S की है V, T की है W,
A की अगेन D और N की रिप्लेसमेंट है Q। सो ये हमारे पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। पाकिस्तान को जब हमने ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड किया, बीच में हमने अप्लाई की इंक्रिप्शन, जो कि मेथड यूज कर रहे हैं हम सीजर साइफर मेथड का। और उसमें की क्या रखी हमने कि हमने 3 लेटर्स को मूव करवा दिया है टू द राइट। हमने जब वो मूव करवाया, जो हमारे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म आई सारी अल्फाबेट्स की, उसके थ्रू हमने किया अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट। अब जो दूसरी एंड पर जाएगा वो हमारा मैसेज जाएगा कुछ इस फॉर्म में। पाकिस्तान पहुंचेगा, जैसे पाकिस्तान के स्पेलिंग्स हैं PAKISTAN। जब हमारी दूसरी साइड पर साइफर टेक्स्ट बन के पहुंचेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा SDNLVWDQ। ये हमारा हो गया है इनक्रिप्ट मेथड। अब ये जो हमने की थी, जो हमने 3 मूव किए हैं टू द राइट, हमने शेयर की हुई है जो जिस डिवाइस पे हम सेंड कर रहे हैं, एक्चुअली डेस्टिनेशन डिवाइस को हमने की शेयर कर दी है, ताकि विद द हेल्प ऑफ दैट की वो डिक्रिप्ट कर सकें इस वाले मैसेज को। अब वो देखेगा दोबारा, जब उसके पास ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा टेक्स्ट आया है, वो देखेंगे दोबारा से की को देखेंगे। वो देखेंगे कि फिर हम दोबारा से लेट से हम चेंज करते हैं अपना पेन का कलर, क्योंकि हमने वापस ग्रीन करना है, पाकिस्तान को वापस डिक्रिप्ट करना है। एस को वो देखेंगे, जब हम याद रखिएगा जब हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो हम ऊपर वाली लाइन को देखेंगे, हम इस वाली लाइन को देखेंगे। और जब हमने इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना है तो हम ये नीचे देखेंगे कि इसके अगेंस्ट ऊपर कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है। एस के अगेंस्ट वो चेक करेगा, पी है, वहां पे हो गया पी। डी के अगेंस्ट ए है, एन के अगेंस्ट के, एल के आई, इसी तरह ही सो ऑन। सारा डेटा वापस डिक्रिप्ट होकर हमारे पास आ गया वापस पाकिस्तान लिखा हुआ। ये है वो सीजर साइफर मेथड जिसके थ्रू हम करते हैं अपने डेटा को सिक्योर, प्रोटेक्ट और उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि बीच में बैठा हुआ कोई भी हैकर, कोई भी जो इल इंटेंशंस लेके बैठा हुआ है कि हमारे डेटे को वो मिसयूज कर सके, वो नहीं कर पाएगा। ऐसी ही एक और एग्जांपल अगर आपको दी जाए कि जिसके थ्रू हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमने सेम की यूज की है, हमने सेम की अगर यूज की है और मुझे अगर लिखना है अपना नाम, बिल फर्ज मुझे लिखना है अपना नाम, तो मैं कैसे लिखूंगी, उसको इनक्रिप्ट कैसे करूंगी। मेरे नाम के स्पेलिंग्स हैं REHAM। अब ये मेरे नाम के एक्चुअल स्पेलिंग्स हैं। अब मुझे इसको करना है इनक्रिप्ट। अब मैं ऊपर वाली रो में देखूंगी कि आर के अगेंस्ट क्या आ रहा है। नीचे वाली रो में नीचे आ रहा है आर के अगेंस्ट यू, ई के अगेंस्ट है एच, एच के अगेंस्ट आ रहा है के, ए के अगेंस्ट आ रहा है डी और एम के अगेंस्ट आ रहा है पी। सो मेरे नाम के जो एक्चुअल स्पेलिंग है दैट इज REHAM, बट जब मैंने उस पर इंक्रिप्शन की और इंक्रिप्शन मेथड यूज किया है मैंने सीजर साइफर का, तो मेरा नाम कुछ इस तरह से बन जाएगा UHKDP। सो ये तो था इनक्रिप्ट होके, जब दोबारा डिक्रिप्ट किया जाएगा तो सेम स्पेलिंग्स वापस आ जाएंगे REHAM। ये है मेथड, वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ सीजर साइफर मेथड कि इसके थ्रू हम कैसे इनक्रिप्ट करते हैं। आपने करनी है एक छोटी सी एक्टिविटी, आप करेंगे इसी को यूज, इसी इनक्रिप्शन मेथड को यूज करेंगे जैसे मैंने किया है। अपना 3 स्टेप्स मूव किए हैं। आपने क्या करना है, आपने मूव करना है 5 स्टेप्स। हमने जैसे ABC लिया था, आप जब 5 स्टेप्स मूव करेंगे तो वो बन जाएगा ABCDE। ई को आपने ई तक आपने मूव करना है और फिर कीजिएगा अपने नाम को इनक्रिप्ट और वापस डिक्रिप्ट करके देखिएगा। जब आप ई तक मूव कर जाएंगे वो लास्ट में आ जाएगा, यानी कि आप स्टार्ट करेंगे अपने अल्फाबेट को वी के अगेंस्ट, वी के नीचे आएगा ए, डब्ल्यू के नीचे आएगा बी, एक्स के नीचे आ जाएगा सी और वाई के नीचे डी और जेड के नीचे ई, इस तरह से। और फिर वापस सीक्वेंस में ABC चलेगी। वहीं पर ही आपने करना है अपने अपने नाम को इनक्रिप्ट और वापस करके देखिएगा डिक्रिप्ट। सो ये छोटी सी एक्टिविटी आपने करके रखनी है हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अपने इस सीजर साइफर मेथड की भी। अब जो डियर स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो किया था, हमने किया था 3 स्टेप्स मूव किए थे हम टुवर्ड्स द राइट। अब हमने मूव करना है 3 स्टेप टुवर्ड्स द लेफ्ट। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है तो आपको हेल्प हो जाएगी उस एक्टिविटी को करने में। हमने करना है 3 स्टेप्स टुवर्ड्स दी लेफ्ट। पहले हमने ABC को मूव किया था राइट पर, अब हमने क्योंकि लेफ्ट से उठाने हैं, पहले तो हम सिंपल सीक्वेंस में ABC लिखते हैं अपनी ABCD EF
K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। हमने जब 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट मूव किया था तो आपको याद होगा हमने ए बी सी को उठाकर ले गए थे नीचे एक्स वाई जी के। अब हमने 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना है, मतलब हमने एक्स वाई जी को लेना है और हमने उसको ले आना है अपनी ए बी सी के नीचे। हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक्स वाई जी और यहाँ से हमारी नॉर्मल ए बी सी स्टार्ट हो जाएगी, ए बी सी डी ई F G H I J K L M N O P Q R S T U V एंड W। XYZ हमारा आ गया है स्टार्ट पे। जिस तरह हमने पहले पाकिस्तान को किया था सेम हम दोबारा से वही करेंगे। हमने लिखना है पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान को हम कंसिडर कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट अपना। इसको इनक्रिप्ट करेंगे, सीजर साइफर मेथड यूज किया बट टेक्निक जो है, जो की है वो हमने चेंज कर दी है। अब चेंज हो जाएगी, जब हम इनक्रिप्शन आप देखेंगे तो चेंज हो जाएगी इसकी इनक्रिप्शन पहले वाली इनक्रिप्शन से। अब जब हम देखेंगे P के अगेंस्ट क्या है, P के अगेंस्ट अब आ रहा है M, तो यहाँ पर आ जाएगा M। A के अगेंस्ट है X, K के अगेंस्ट आ रहा है H, I के अगेंस्ट आप देखें तो आ रहा है F, S के अगेंस्ट हमारे पास है P, T के अगेंस्ट Q, A के अगेंस्ट अगेन X और N के अगेंस्ट आ रहा है K। सो अगर आपको याद हो जब हमने पहले पाकिस्तान को उस की के साथ इनक्रिप्ट मेथड सेम था सीजर साइफर मेथड का, बस की डिफरेंट की थी। हमने 3 स्टेप टुवर्ड्स द राइट गए थे तो हमारे जो पाकिस्तान को इनक्रिप्ट किया था जो हमारे पास आ रहा था दैट वाज SDNLVWDQ। अब हमने पाकिस्तान को इनक्रिप्ट किया है, सीजर साइफर मेथड ही है बट हमने की को चेंज कर दिया है। की हमने कर दी है 3 स्टेप्स टुवर्ड्स दी लेफ्ट हम चले गए हैं। अब जब हमने पाकिस्तान को इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट किया है, कोड किया है, तो जो आंसर आ रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पास, जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया है वो है MXHFPQXK। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हमने जब पाकिस्तान को इनक्रिप्ट किया है 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये इनक्रिप्शन हमारे पास आ गई है। आई होप इन 2 एग्जांपल्स से आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि ये सीजर साइफर मेथड का जो हम मेथड इस्तेमाल करें इनक्रिप्शन का, ये कैसे काम करता है। वेरी सिंपल। इससे रिलेटेड इस कन्वर्जन, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो हम इनक्रिप्शन कर रहे हैं, आपको एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने 3 किया है, मैंने आपको कहा कि आप 5 स्टेप टुवर्ड्स द राइट जाकर एक अपना नाम कन्वर्ट कीजिएगा, इनक्रिप्ट कीजिएगा नाम को, तो भी सिंपल है। 5 स्टेप लेफ्ट भी हम जा सकते हैं। इनक्रिप्शन का फायदा ये है कि बिलफर्ज अगर हैकर को ये भी पता चल जाए ना कि आपने किस मेथड का इस्तेमाल किया है, कि उसको पता चल गया आपने सीजर साइफर मेथड इस्तेमाल किया अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हुए, बट जब तक उसके पास की नहीं आएगी उसको ये नहीं पता चलेगा आप राइट मूव किए हैं कि लेफ्ट मूव किए हैं और कितने स्टेप्स लिए हैं आपने मूव करते हुए, तब तक वो आपके डेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।